कामायनी, लज्जा सर्ग। इससे पहले हमने वासना सर्ग पढ़ा, जिसमें मनु जो है श्रद्धा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपना पूरा प्रेम श्रद्धा के लिए समर्पित कर देते हैं। इसके बाद जब मनु अपने आप को श्रद्धा को समर्पित करते हैं तो प्रेम में लिप्त होने के बाद श्रद्धा के मन में लज्जा का भाव अंकुरित होता है, उसके अंदर लज्जा का भाव जागता है। अब वो लज्जा का इसमें मानवीकरण किया गया है, लज्जा उससे बात करती है, उसको स्त्री रूप में दिखाया गया है। लज्जा जो है, लज्जा और श्रद्धा का संवाद इस सर्ग के अंदर दिखाया गया है। कोमल किशलय के अंचल में नहीं कलिका जो छिपती सी, गोधूलि के धूमिल पट में दीपक के स्वर दीप्ति सी। मंजूर स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो। अब यहाँ पर श्रद्धा और मनु जो है एक दूसरे के प्रेम में जो दोनों डूबे हुए हैं, अब उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से दोनों का मन में भाव चल रहे हैं। कोमल किसले के अंचल में नहीं कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूलि के धूमिल पट में दीपक के स्वर दीप्ति सी। मतलब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए हैं। वो वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरी हुई, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी आलिंगन का जादू पड़ती। अब वो उसमें पूरी तरह से मनु के अंदर डूबी हुई है, मनु के प्रेम में डूबी हुई है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सामने आ रहा है। जिस प्रकार से रात के समय में लतिका बढ़ती है, लताएं जो होती है, टहनियाँ जो होती है बढ़ती है, उसी की तरह बढ़ती हुई सी तुम मुझे अपने आलिंगन में भरने के लिए तुम कौन हो जो मेरी तरफ बढ़े जा रही हो। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा हो घूत रही माला जिसमें मधुधार रहे। पुलकित कदम की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। अब ऐसा लग रहा है कि किसने उसके ऊपर इंद्रजाल मतलब उसके ऊपर जादू सा कर दिया है। मतलब कोई उसके लिए माला गूंथ रहा है, उसको माला कदम के फूलों की माला उसके लिए बना रहा है, उसको अंतर पे उसको पहना दिया, उसको हल्का सा बोझ लग रहा है उसका, लेकिन उससे क्या होता है उसका मन भर रहा है। मतलब उसके मन में एक अलग भाव उत्पन्न कर रही है वो चीज। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा कितने सौरभ से सना हुआ। ऐसा लग रहा है कोई नीली किरणों का आवरण जो है, पर्दा, जब उसके बीच में जब वो मनु के साथ है तो मनु और उसके बीच में कोई पतला सा पर्दा उनके बीच में डाल रहा है, उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो बहुत कोमल सा पर्दा है, बहुत नीला हल्का सा है। सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। लेकिन वो अपने आप को मनु के प्रेम में डूबने से नहीं रोक पा रही है। मतलब वो मनु के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कोई उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। चाहे उसके बीच में आवरण डाल रहा हो, कोई उसको कदम की माला उसके गले में डाल के उसे झुकाने का प्रयास कर रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है श्रद्धा को। ये श्रद्धा कह रही है, स्मित बन जाती है तरल हंसी नयनों में भरकर बाका बाग पना। मतलब अचानक से जैसे क्या होता है, शर्म से स्माइल सी आती चेहरे पे, ऐसा भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि जो भी सामने देख रही है वो एक सपने के समान है। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों का तिरता इतराता सा डोल रहा। अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम भरी हवा उसके चारों तरफ चल रही है और उसको एकदम वो सारी चीजें एक सपने के समान प्रतीत हो रही हैं। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उत्सुक के स्वागत को। मतलब जो यौवन मतलब अब वो प्रेम और मनु के साथ है तो उसको सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख को प्राप्त करना चाहती है, सुख के स्वागत करना चाहती है। जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को, किरणों का रजू समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती है। रस की निर्झर में धसकर मैं आनंद शिखर पर के प्रति बढ़ती। मतलब वो आनंद के शिखर पर पहुंच जाना चाहती है। वो पूरी तरह से मनु को अपने आप को मनु को समर्पित कर चुकी है, तो आनंद के शिखर पर जाना चाहती है, आनंद प्राप्त करना चाहती है पूरी तरह से। छूने में हिचक देखने में पलकें आंखों पर झुकती है, लेकिन अचानक उसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि उसको छूने में हिचक हो रही है, वो मनु को छू नहीं पा रही है और उसकी जो पलकें हैं वो शर्म से झुक रही है। कलरव परिहास भरी गूंजे अंदरों तक सहसा रुकती थी, संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरसती खड़ी रही। भाषा बन को बोहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। अब उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। मतलब वो मनु को छूना चाहती है लेकिन छू नहीं पा रही है, उसको शर्म आ रही है उसको छूने में, उसकी आंखें झुकी जा रही है। मतलब अपने आप में एक अलग सा भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। तुम कौन हृदय की परवस्ता, नारी स्वतंत्र सारी स्वतंत्रता छीन रही। स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से रही बीन रही। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। अब तुम कौन हो जो मेरे हृदय पर
कंट्रोल कर रही हो, तुम जो मुझे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हो, जो मेरी स्वतंत्रता को छीन रही हो। वो उस मनु को प्रेम करने के लिए अपनी स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता को कौन है जो उसको रोक रहा है? तुम एक स्वच्छंद, मतलब जो फूल अपनी मर्जी से खिल रहा है उसको उठाकर टोकरी में डाल रही हो, तुम ऐसा कौन हो? अचानक से आवाज आती है, संध्या की लाली में हंसती उस्त्राई ही आश्रय लेती सी। अचानक से श्रद्धा को उत्तर देने के लिए एक आवाज आती है, इतना ना चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुम हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। तो कहती इतना चमत्कृत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे ही मन का भाव हूँ, मैं तुम्हारे ही मन का लज्जा भाव हूँ जो तुम्हें रोक रही हूँ। मैं एक पकड़ हूँ ताकि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम करने से नहीं रोक रही, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम उसको अपने आप को समर्पित करने से पहले थोड़ा बहुत सोच विचार करो। पहले सोचो कि तुम्हें अपने आप को समर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक लज्जा का भाव है उसके अंदर का ही, वो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो कह रही है सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम प्रेम के उन्माद से भरी हुई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें रुक कर थोड़ी देर सोच विचार करना चाहिए। तो वो भाव जो है उसकी मन को रोकने का प्रयास कर रहा है। मंगल कुमकुम की श्री जिसे निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, हो नैनों का कल्याण बना आनंद सुमन स्वर का विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। मतलब वो बता रही है प्रेम कैसा होना चाहिए। मंगल कुमकुम मतलब प्रेम जो होता है पवित्र होना चाहिए, एक उषा की लाली के समान। उषा क्या होता है? सुबह का समय होता है, जब सूरज निकलता तो थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सा वातावरण हो जाता है, तो उषा की लाली होती है। उसकी तरह प्रेम जो होना चाहिए वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। वो तुम्हारे लिए एक आनंद का, जो प्रेम है आनंद का कारण, तुम्हारे आनंद का कारण बनना चाहिए। तुम्हें दुख देने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए, इतना विचार तुम्हें करना होगा। जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे मन मन में गूंजे और एक रमणीय रूप तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौन की जिसके अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिससे मन अंतर को शीतलता प्राप्त हो, ना कि उद्विग्नता। उद्विग्नता का मतलब होता है मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का विपरीत भाव नहीं आना चाहिए। हिलोल भरा हो ऋतुपति का गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात से हंसता हो जिसके माध्यान्ह निखरता हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें सुबह की पवित्रता भी हो और मध्यान्ह मतलब जब बीच का समय होता है, दिन का बीच का जो समय होता है, दिन और रात के बीच का समय होता है, उसकी तरह निखरा हुआ होना चाहिए। वो भी दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जीवन है, जीवन की स्टार्टिंग होती है, फिर बीच का समय आता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है, तो वो जो बीच का समय है उसमें भी कोई कलेश नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका सा बिछले सो मानव की लहरों पर से। फूलों की कोमल पंखड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। मतलब जो प्रेम होना चाहिए कोमल फूलों की कोमल पंखड़ियों की तरह, जैसे किसी के आगमन में, किसी के स्वागत में फूलों की पंखड़ियां डाल दी जाती, उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। एक कुमकुम चंदन जैसे सुगंध देने वाला प्रेम होना चाहिए। कोमल किसलय मरवर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसके सुख दुख मिलकर मन के उत्सव आनंद बनाते हो। कैसा भी समय हो, सुख का समय हो, दुख का समय हो, वो आपस में मिलकर आनंद के उत्सव मनाए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। जो मनुष्य प्रेम में पड़ा हुआ है उसके वो सौंदर्य, वो सिर्फ आकर्षित है, उससे क्या है? आकर्षित है। आकर्षण के कारण प्रेम है। तो कहती है मैं एक उस धात्री की तरह, धात्री का मतलब होता है दाई माँ, जो एक बच्चे को ठोकर खाने से बचाती है, गलत जगह जाने से बचाती है। कहती है मैं उस धाई माँ की तरह हूँ जो तुम्हारे मन का लज्जा भाव है, ये उस धाई माँ की तरह है जो तुम्हें प्रेम में ठोकर खाने से बचाने के लिए तुम्हें रोकता है, तुम्हें सोचने के लिए कहता है। मैं कहती हूँ मैं तुम्हें गौरव महिमा सिखलाती हूँ कि तुम प्रेम करो, लेकिन सोच विचार कर करो, ताकि तुम्हें आगे कोई दुख ना झेलना पड़े या तुम कोई गलत कार्य ना कर पाओ। अब वो लज्जा कहती है मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। कहती मैं देव सृष्टि की रति हूँ। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। जब देव सृष्टि का विनाश हुआ तो कामदेव का भी विनाश हो गया, तो वो कह रही मैं अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी हूँ। पहले कामदेव का काम क्या था? देवों के मन में काम भावना को जागृत करना और उनको
तृप्ति देना किसका काम था? रति का काम था। देव बालाओं को तृप्ति देना रति का काम था। तो कहती है अब मैं अपनी पंचबाण यहाँ पर कामदेव के लिए यूज किया गया है, पंचबाण कामदेव का ही नाम है। तो कहती है कि उनसे अलग होकर मैं अब लोगों को चेतना का देने का कार्य कर रही हूँ। मतलब जो लज्जा है वो रति का ही दूसरा रूप है। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत सफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलता सी। मतलब जो विलास की जो लीला थी वो खत्म हो गई, अब उसका अवसाद मतलब उसका दुख उसके मन में है, लेकिन वो अब आगे लोगों को चेतना देने का कार्य कर रही है। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। कहती मैं रति का ही प्रतिरूप हूँ। लज्जा जो है रति का ही प्रतिरूप है, जो एक स्त्री को शालीनता सिखाती है। शालीनता का मतलब ये होता है कि प्रेम करना और उसको सोच विचार करके अपने आप को समर्पित करना, वो शालीनता होती है। वो शालीनता उसको सिखाती है। मत वाली सुंदर पग में नुपुर लिपट सी मनाती हूँ। मतलब लज्जा जो है, जैसे कोई सुंदर नृत्यी नाच रही है तो उसके पैरों में नुपुर मतलब पायल के समान है। जैसे घुंघरू बजते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं, उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकते हैं। वैसे ही जो लज्जा है वो भी प्रेम में पड़ी युवती के लिए उस घुंघरू का काम करती है, उस पायल का काम करती है। एक बंधन है एक तरह से। लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती। जब कोई युवती प्रेम में बढ़ती है तो उसकी आंखों में वो काजल के समान है जो उसकी आंखों में नजर आती है। शर्म जो लज्जा जो है आंखों से दिखाई पड़ती है। कपोल मतलब गाल जो है लाल हो जाते हैं शर्म से। कुंचित अलकोसी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। मतलब जो लटे होती है उसकी लटे घुंघराली और घुंघराली हो जाती है। जब लज्जा का भाव आता है तो स्त्री के अंदर तो उसकी जो लटे हैं और ज़्यादा घुंघराली होती है, गाल जो होते हैं लाल हो जाते हैं और आंखों में शर्म से जो काजल है वो बहने लगता है। अंजन मतलब काजल। चंचल किशोर सुंदरता सी मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। कहती है तुम एक चंचल किशोर सुंदरता मतलब एक युवती जब एक सुंदर युवती जब अपने चरम पे होती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। तो कहती है उस सुंदरता की रखवाली करने के लिए ये लज्जा का भाव होता है। लज्जा तब शर्म तभी जब शर्म आती है। एक स्त्री को जब शर्म होती है तो वो कोई भी गलत कार्य करने से अपने आप को रोक लेती है, तो उसकी रखवाली करती है, उसकी सुंदरता की रखवाली कर। लज्जा भाव जो है उसकी सुंदरता की रखवाली करने के लिए है। हाँ ठीक, परंतु बतलाओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। अब श्रद्धा उसकी सारी बातें सुनती है, कहती है सब ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मेरे जीवन का पथ क्या है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मतलब वो खुद कंफ्यूज हो गई है। कहती इस निविड़ निशा मतलब गहरी काली रात, इस गहरी काली रात में कोई एक आशा की किरण मुझे रोशनी की किरण तो दिखाओ कि मुझे करना क्या है, किस पथ पर मुझे जाना है। अब वो श्रद्धा जो है लज्जा से कह रही है, यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा बजल भर आता है। तो कहती है तो मैं समझ गई हूँ कि मैं एक नारी हूँ, और नारी क्या है, दुर्बलता का प्रतीक है। कि वो जब मनु ने उसको अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, वो उसके सामने दुर्बल हो गई है, तो अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर देना चाहती है। ठीक है, तो मेरा मन जो है मतलब वो सोच समझने के बाद भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अचानक से लज्जा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी आंखों से पानी भर कर आ रहा है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अपने आप को मनु को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे जो छाया होती है एक पेड़ को अपने आप को समर्पित कर देती है, वो पेड़ के अनुसार छाया चलती है, तो वो भी मनु की छाया बनकर रहना चाहती है, वो अपना सब कुछ उसको सौंप देना चाहती है। छाया पथ में तारक धृति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निहिरता श्रम लीला। तो कहती है कि मेरा मन ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं अपने आप को उस मनु को ही समर्पित कर दूं, मेरा जो भी कार्य है वो मनु के लिए होना चाहिए। उसके मन में कहती मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आते हैं। निस्संबल हो तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुगराई में, नारी जीवन का चरित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। तो कहती है मैं बिल्कुल दुर्बल हो गई हूँ, मैं मानस की गहराइयों में खो जाना चाहती हूँ, मैं जागना ही नहीं चाहती, मैं सपने में डूब जाना चाहती हूँ। मतलब वो मनु को समर्पित करके उस सपने से बाहर नहीं आना चाहती है। तो वो कहती है नारी का जीवन क्या वही चित्र है जिसमें अलग अलग रंग भरकर नारी जो होती है सपनों में अलग अलग रंग भरकर एक नया चित्र उत्पन्न करती है। जैसे एक कलाकार अस्फुट रेखा मतलब फ्री रेखाएं, जो फ्री हैंड रेखाएं होती हैं, लाइनें होती हैं, उससे कला को एक आकार देता है, फिर उसमें अलग अलग रंग भर करके उसको एक पूरा
चित्र बनाता है, उसी प्रकार से नारी का भी जीवन है, वो जीवन में अलग अलग तरीके के रंग भरकर एक जीवन चरित्र प्रस्तुत करती है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन भक्ति, मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नर तरुक में झूले सी झोंके खाती हूँ। कहती है मैं कभी रुकती हूँ, मतलब अब उसको मनु के साथ है, कहती है मैं आपको रोकती हूँ, ठहरती हूँ, लेकिन फिर भी सोच विचार नहीं कर पाती कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बोलती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन मैं उसको समझना नहीं चाहती या ना समझ पाती हूँ। जब भी मैं तोलने का प्रयास, मतलब जब भी मैं सोचने का प्रयास करती हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को समर्पित कर देती हूँ। ऐसा है कि मैं अब जैसे उनके बाहों में, उनके गले में अपनी बाहों को डाल करके मैं उसमें झूलना चाहती हूँ। जैसे एक जो लता होती है पेड़ के ऊपर लटकी होती है और हवा के झोंके से झूलती है, तो उसी प्रकार से वो भी झूलना चाहती है। इस अपरण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। कहती मैं अपने आप को सब कुछ अर्पण कर देना चाहती हूँ, अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहती हूँ, मैं सब कुछ दे देना चाहती हूँ और उसके बदले में मैं कुछ पाना भी नहीं चाहती, उसके बदले में उसे कुछ पाना भी नहीं है। अब फिर लज्जा कहती है क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तो कहती तुम, अब वो लज्जा कहती तुम अब कुछ नहीं कर सकती, तुम पहले से ही अपने आप को मनु को समर्पित कर चुकी हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आप, तुम अपने जो जीवन के सोने सपने, तुमने सारे विचार, अपनी सारी पवित्रता, अपना सब कुछ, तुम अपना सर्वस्व मनु को समर्पित कर चुकी हो। जैसे जब कोई संकल्प करता तो हाथों में जल लेकर संकल्प करता, तो तुम अपने आंसुओं के जल से संकल्प पहले ही कर चुकी हो और अपने आप को मनु को समर्पित कर चुकी हो। तो श्रद्धा का दूसरा नाम ही विश्वास है कि तुम्हें अब उसके ऊपर पूरा विश्वास है, तुम सब कुछ उसको समर्पित कर चुकी हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक्श पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की हो, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। कहते तुम केवल श्रद्धा हो, तुम विश्वास का दूसरा नाम हो, तुमने अपना सब कुछ उसके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो अब तुम एक नदी की तरह, जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, मतलब वो सब कुछ समतल, जब नदी बहती हुई जाती है तो पृथ्वी को सींचती हुई जाती है, वहाँ हरियाली देती हुई जाती है। तो कहती तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, अब तुम अपने प्रेम से उसके जीवन को हरा भरा करो। जैसे अच्छाई और बुराई इस जगत में दोनों चीजें होती हैं, जैसे देवों की विजय दानवों की हारो, देव जो है अच्छाई का प्रतीक है और जो दानव जो है वो बुराई का प्रतीक है। इनका आपस में युद्ध होता ही रहता है, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। तो इसी तरह से तुमने अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दिया है, तो तुम अपने प्रेम रूपी नदी को बहाती रहो, उसके जीवन को सरल बनाओ और तुम्हारी ही अंत में विजय होगी। जो भी संघर्ष तुम्हारे मन में है, नित्य है, विरुद्ध है, जो भी है, वो सब खत्म हो जाएगा। आंसू से भी के अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। कहती अब चाहे कुछ भी हो, अब तुम कुछ सोच विचार करने के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने आंसू से, अपने अंचल पर, मतलब तुम्हें अपने प्रेम भरे आंसुओं से सब कुछ ठीक करना ही होगा और तुम्हें सब कुछ हंसते हंसते सब कुछ स्वीकार करना होगा। मतलब स्मित रेखा, मतलब स्मित का मतलब होता है स्माइल, तुम्हें सब कुछ हंसते हंसते सहना होगा या सब कुछ भोगना होगा और तुम्हें ये संधि पत्र लिखना होगा कि तुम उनका साथ हमेशा दोगी।